राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जो इस भगवत मार्ग पर ईमानदारी से चलता है उसके जीवन में वैराग्य परिलक्षित होता है। वैराग्य उसके जीवन में प्रतिपल दिखाई देता है, क्योंकि जिसकी आकांक्षा भगवत प्राप्ति है, जिसकी मांग प्रियालाल के दर्शन है, उसके जीवन में वैराग्य स्वतः आ जाएगा। एक वैराग्य धारण करना होता है कि अपनी क्रिया के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा वैराग्य को धारण करना,
और एक भूख होती है। जो भूख नेत्रों की होती है, जो भूख श्रवणों की होती है, जो भूख रसना की होती है कि नेत्रों से मैं प्रियालाल को देखूं, कानों से मैं उनके वचन सुनूं, रसना से मैं उनका नाम रटूं। जब इनकी भूख होती है तब वैराग्य करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। और ये वैराग्य ही भगवत प्रेम अर्थात अनुराग को प्रकट करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन की उपासना में वैराग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। जग से भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। जब सारे संसार से वैराग्य उदय हो जाता है, बैराग हो जाता है, तब प्रियालाल के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। बैरागी का अर्थ क्या है? बोले जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वही वैरागी है, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रियालाल का है। तो जिसका है उसकी उन्हें चिंता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो तेरे पास है या जो तुझे चाहिए वो सब व्यवस्था मैं करूंगा, ये भगवान का वचन है। अर्थात वैराग्य का जो स्वरूप है वह यह है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कुछ नहीं है, वो अपना कुछ नहीं मानता। और एक ऐसा सच्चा भगवान निष्ठ वैरागी ही वैराग्य के असली सुख को जानता है, वैराग्य के असली आनंद को जानता है। वही जो तत्परता के साथ प्रभु के मार्ग में प्रभु की प्राप्ति के लिए लग पड़ा है, वही जानता है। उसको न शरीर का मोह होता, न सम्मान का मोह होता, न अपमान का कोई क्लेश होता, न किसी प्रकार की कोई क्रिया उसको मोह उत्पन्न कर सकती है, न किसी प्रकार की क्रिया उसको विलग कर सकती है। केवल उसके जीवन में यही बात रहती है कि मेरे हृदय में बस प्रियालाल के प्रति प्रेम जागृत रहे, उनसे अपनापन रहे, वह मेरे रहे मैं उनका रहूं बस। और वैराग्य भी वे उन्हीं से करता है जो प्रियालाल और उनके बीच के संबंध में आ जाए। जो क्रिया, जो पदार्थ, जो वस्तु प्रियालाल के और उस उपासक के बीच में आ जाती है, वह उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। बिल्कुल भी किंचित मात्र भी उसे क्लेश नहीं होता। लेकिन इसमें शर्त यही है, क्या? ये मानना हृदय से कि मुझे प्रियालाल की प्राप्ति करनी है। अन्यथा छोटी छोटी बातों में हमारे प्रश्न हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में हमें क्लेश का अनुभव हो सकता है, छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो सकते हैं। ये वैरागी का स्वरूप नहीं है। वैराग्य का अर्थ केवल भेष रंगा लेना नहीं है। वैराग्य जो भी भगवत अनुराग प्राप्त करना चाहता है उसको धारण करना पड़ता है। अब वे चाहे गृहस्थ भेष में हो या विरक्त भेष में हो, वैराग्य सबको धारण करना पड़ता है। जग से भयो फिरे वैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। जग अर्थात संसार, संसार अर्थात जिसके प्रति हमारी आसक्ति है वह ये शरीर, इस शरीर से संबंध रखने वाले जो निज जन जिन्हें हम मानते हैं वह, इनसे वैराग्य। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही। महापुरुषों ने तो यहां तक वर्णन कर दिया कि अपने प्रियालाल के सिवा, अपने वृंदावन के सिवा आपको कोई न दिखे तो क्या सबको छोड़ दे? नहीं, कोई दिखे नहीं। पहली बात, हम अपने हृदय में इस बात को बिठा लें कि ये भगवत मार्ग आंतरिक मार्ग है। हमारी जितनी दृष्टि रहती है वह बाह्य रहती है। वैराग्य जहां शब्द आएगा हमारे मानस पटल पर एक छवि अंकित हो जाएगी कि फटे पुराने कपड़े जो पहनता हो
हाथ में कमंडल जो लिए हो, बलकल की लंगोटी धारण करता हो, इस प्रकार जो अपना जीवन व्यतीत करता है वह वैरागी है। ये मानस पटल पे हमारे छवि अंकित हो जाती है, लेकिन सच्ची बात यह है शरीर संसार में जिसका कुछ खोने के लिए नहीं है वे वैरागी है। हमारे पास देखें, हमारे पास क्या खोने के लिए है? खोने का डर किस चीज का होता है? जो अपनी होती है। अपना अगर संसार है तो खोने का डर बना रहेगा। वे डर समाप्त भी तब होगा जब संसार से जो अपनापन है वह मुड़कर के प्रभु के चरणों में लग जाएगा, वे अपनापन, तो फिर संसार की किसी वस्तु के खोने का डर नहीं रहेगा। और जब भगवान से अपनापन नहीं होगा, संसार से अपनापन होगा, तो एक एक वस्तु खोने का डर होगा। और यही खोने का डर वैरागी नहीं होने देता। मस्ती एक फकीर की सिखा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके हैं सब ठाठ। जिसकी गांठ में, जिसके पास, जिसकी पूंजी में कुछ खोने के लिए नहीं है, वही सबसे बड़ा ठाठ में रहता है, बेपरवाही में रहता है, शहनशाही में रहता है। लेकिन जिसके पास कुछ खोने को है वो संसार है, जिसके पास कुछ खोने को नहीं वे वैरागी है। हमारे पास कुछ खोने को ना हो, शरीर की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे हृदय को विचलित न करने पाए। विचलित कब करती है? जब हम संसार से अपनापन करते हैं। विचलित कब नहीं करेगी? जब हम भगवान से अपनापन करेंगे। क्योंकि एक विचार हृदय में स्फुरित हो जाता है वैरागी के। वैरागी भावना है, फिर पुनः इस बात को उद्धृत कर रहे हैं, वैराग्य एक भावना है। विरक्त भेष है, गृहस्थ भेष है, वैराग्य एक भावना है। वैरागी एक चक्रवर्ती सम्राट भी हो सकता है और आसक्त एक वलकल लंगोटी लगाने वाला भी हो सकता है। तो इस बात पर कभी हृदय में ये बात धारण न करिएगा कि अगर वैराग्य की बात हो रही है तो केवल जो भेष रंगाए हैं केवल उनके लिए हो रही है। नहीं, वैराग्य एक भावना है। वैरागी के हृदय में ये बैठ जाता है कि ये शरीर नाशवान है, ये आज नहीं तो कल मुझे छोड़ेगा। तो जब मुझे छोड़ेगा ही तो इस पर आसक्त क्यों होना? और जब उसकी इस भावना के द्वारा आसक्ति हटती है शरीर संसार से, तो वही आसक्ति प्रभु के चरणारविंदों में स्थापित हो जाती है। वही प्रेम जो शरीर संसार में लगा हुआ था, वही प्रेम भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सारी ममता जहां जहां फैली हुई थी उन सब छोटे छोटे धागों को, ममता के धागों को इकट्ठा किया और एक ताग बनाया, एक डोरी बनाई और प्रभु के श्री चरणों में बांध दी। ये कोई नया प्रेम नहीं प्रकट होता है, कोई नई आसक्ति प्रकट नहीं होती है। जो शरीर संसार में आसक्ति हमारी लगी हुई है उसको समेट करके प्रभु के चरणों में लगाना होता है। बुल्ले शाह जी एक जगह कहते हैं, रब का की पौना इत्थे पुटके उत्थे लगोना। इसका अर्थ यह है कि भगवान की प्राप्ति में कोई कठिन परिश्रम नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इस बात को कहा, कहऊ भगति कवन प्रयासा। भक्ति में कौन सा प्रयास है? न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, केवल अपनी आसक्ति को प्रियालाल के चरणों में जोड़ना है। तो इसमें क्या प्रयास है? बुल्ले शाह जी भी इसी बात को कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में कुछ कठिनता नहीं है। इत्थे पुटके, इधर से जो आसक्ति शरीर संसार में फैली हुई है उसे उठा करके प्रभु के चरणों में लगा देना है। बस यही भगवत प्राप्ति है। शरीर आसक्ति,
संसार की आसक्ति जहां प्रभु के चरणों में लगी और उसको लगाने में जो कठिनता, जो परिश्रम लगा या जो यात्रा हुई, उसी को वैराग्य कहा जाता है। ऐसे वैराग्य को वही धारण कर सकता है जिसके हृदय में तीव्र लालसा है भगवान की प्राप्ति की, और किसी के लिए संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर अपनी दृष्टि अपने अंतर करके देखें तो हम देख पाएंगे कि हम भगवान का भजन भी करते हैं तो उनके लिए करते हैं जिनके प्रति हमारी ममता है। हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे सगे संबंधी सुखी रहें, उन्हें कोई क्लेश ना हो। जो शरीर आसक्त है, मेरे को कोई क्लेश ना हो, मैं सुखी रहूं, मेरा मन आनंदित रहे। ये शरीर आसक्ति, संसार आसक्ति के कारण ही भगवान की तरफ मुड़ते हैं। इसलिए जैसा वैराग्य प्रभु प्राप्ति में होना चाहिए वैसा उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में जुड़े हैं, उनके जीवन में ऐसा वैराग्य देखा जाता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे अति खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। इसलिए भगवान के प्रेमी जनों का जो मार्ग है उसको एकदम अलग करके कहा, हरि आशिक का मग न्यारा है। वे न्यारा मार्ग है क्योंकि उसको कुछ भी सुहाई नहीं देता है। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, कुछ भी सुहाई नहीं दे रहा है। आगे अपने लोग श्रवण करेंगे। स्वयं केशव भारती जी भी चाह रहे हैं कि संन्यास न लें, वह भी चाह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी उन्हें भी मना रहे हैं और अपने हृदय की विकलता बतला रहे हैं। फिर आगे भद्र करने के लिए, मुंडन करने के लिए जो नाई आता है वह भी मना कर देता है, मुंडन नहीं करेंगे आपके इन बालों का। फिर भी उसके चरणों में बार बार पढ़ के श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तू जानता नहीं है मैं कितना विकल हूं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तू मेरे काम में आड़े मत आ, जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं वैसा स्वीकार कर ले। यह है तीव्र लालसा, छोड़ना नहीं पड़ रहा, स्वतः छूटता जा रहा है संसार। यही एक भगवत प्रेम प्राप्ति के उपासक की रहनी होती है, चित्त की स्थिति होती है कि वह अगर कहीं अपने चित्त को लगाना भी चाहे तो लगता नहीं। कभी कभी महापुरुषों के जीवन में ऐसी विकलता देखी गई कि वे चाहते हैं कि हम बहिर्मुख हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाते। वे चाहते हैं, हम लोगों की जो चित्त की स्थिति है, हम क्या चाहते हैं? भगवान में चिंतन लगे, भगवान में मन लगा रहे, भगवान से मन न हटे। लेकिन ऐसी व्याकुलता होने पर भगवान जब कृपा करते हैं तो इतनी जोर का पकड़ लेते हैं कि फिर भगवान से कहना पड़ता है कि नाथ थोड़ा सा हमें बहिर्मुख करो तो आपने जो ये सेवा कार्य दिया है वे कर सकें हम। ऐसी महापुरुषों की स्थिति होती है, ऐसी दर्शन में आती है कि थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं वे प्रभु से कि थोड़ा सा हमें बहिर्मुख करो तो हम ये आपका जो सेवा कार्य जगत कल्याण का मिला है आपके द्वारा ही भी हम कर सकें। गोपीजनों की भी ऐसी स्थिति होती है। वे श्री कृष्ण से कहती हैं, श्री कृष्ण हम जब अपने गृह कार्य कर रही हो तो तुम बंशी मत बजाया करो, क्योंकि तुम्हारे बंशी बजाने से हमारा चित्त आकृष्ट होता है और हमारा ही चित्त आकृष्ट नहीं होता है, जो जड़ लकड़ियां हैं वह भी द्रवीभूत हो जाती हैं। जब वे द्रवीभूत हो जाती हैं तो उनसे रस टपकने लगता है, तो जो अग्नि होती है वह बुझ जाती है और हमारे सारे कार्य शिथिल हो जाते हैं। हम कोई भी कार्य जो गृह कार्य है उनको नहीं कर पाते। जब रास का प्रारंभ होने को है, श्री ठाकुर जी ने बंशी बजाई, गोपियां आई तो भगवान ने कहा, रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, आप आई हो इतनी रात्रि में, लगता है वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो। ठीक है ठीक है, अब आपने देख लिया, अब आप जाओ। रात्रि में ऐसे रुकना उचित नहीं है इस घोर वन में। देख रहे हो कैसा घोर वन है, कैसी घोर रात्रि है।
आपको चले जाना चाहिए। तो सब बातें सुनी श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण से विकल होकर के गोपीजन बोली, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंस। आप तो बड़े नृशंस हैं, कठोर हैं। आप कहते हैं चले जाएं हम वापस, कैसे चले जाएं? जाकर भी हम करेंगी क्या? क्योंकि ग्रह के जितने कार्य होते हैं, संसार के जितने कार्य होते हैं, वे चित्त के साथ होते हैं, मन के साथ होते हैं। आपका किसी कार्य में मन न लगे तो वो बिगड़ जाता है। बोले उस चित्त को, उस मन को तो आपने ले लिया, अब आप कहते हो कि वापस चले जाओ, तो ये कैसे संभव है? या तो हमारे चित्त को लौटाओ, या तो हमारे चित्त को वापस करो, या फिर ये मत कहो कि वापस लौट जाओ। ये स्थिति होती है। एक वैरागी, एक भगवत मार्ग का पति इस प्रकार के वैराग्य को हृदय में स्थापित करता है, इस प्रकार की स्थिति को अनुभव में लाता है, अनुभव करता है इस स्थिति का, कि उसके जीवन में ऐसा वैराग्य होता है। क्या? कहीं मन नहीं लगता, कहीं किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कहीं किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता। कोई कहे कि शरीर के प्रति तुम ममता रखो, शरीर की देखभाल करो, तो उसको पता होता है कि शरीर का किसी प्रकार का व्यवहार भी मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे मुझे छोड़ना है। वह केवल कठपुतली की भांति उस व्यवहार को करता रहता है, अन्यथा किसी प्रकार का व्यवहार की चेष्टा उसकी आंतरिक चिंतन के द्वारा नहीं होती। वो खाता हुआ, सोता हुआ, पीता हुआ, जगता हुआ, चलता हुआ भी अपने प्रभु के दिव्य चिंतन में ही रहता है। ये स्थिति होती है। वैराग्य में कितना आनंद है, इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति होने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं। प्रीति हो गई ऐसी बात नहीं, प्रीति करने की इच्छा हो गई है हृदय में, वह वैराग्य का सुख ले पाता है। अगर हमें वैराग्य कठोर लग रहा है, वैराग्य अर्थात शरीर संसार से हटना अगर कठिन लग रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है हमारे हृदय में प्रभु प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। सच मानिए, अपने अंतःकरण को अगर देखें तो प्रभु की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। छोटी छोटी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। जिसे संसारी विषय भोग काटने के लिए दौड़ते हैं, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसे संसार के विषय काटने के लिए दौड़ते हैं, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की इच्छा करती रहती हों, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, वह भला वैराग्य के सुख को समझ ही क्या सकता है। वैराग्य किसको कठिन लगता है? जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की इच्छा करती हों। ये सुन लूं, ये खा लूं, ये छू लूं, ये भोग लूं, इस प्रकार से जिसकी हृदय की वृत्तियां सदा लालायित रहती हों, वो वैराग्य का सुख अनुभव नहीं कर सकता। जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, संसार के जितने पदार्थ हैं, केवल ये गाड़ी, ये बंगला, ये इसी का चिंतन करता रहता हो, तो उसके लिए वैराग्य बहुत कठिन है। और जब तक इनसे वैराग्य नहीं होता, तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं होता। जग से भयो फिरे वैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। मन जब संसारी भोगों से विरक्त होकर सदा महान त्याग के लिए तड़पता है, जिसका वैराग्य पानी के बुदबुदों के समान क्षणिक न होकर स्थायी रहता है, वही त्याग की असली सुख का अनुभव करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। पानी के बुदबुदे जैसे फूलते हैं, बुदबुदे देखे होंगे, पानी गिरता है तो बुदबुदे से बन जाते हैं, लेकिन वो लोग क्षणिक होते हैं, जरा में फूट जाते हैं। अगर ऐसा किसी का वैराग्य है, तो वो वैराग्य के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा, वे त्याग के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका वैराग्य स्थायी है, वह त्याग के सुख का, वैराग्य के सुख का अनुभव कर पाएगा। जो आवेश में आकर देखा देखी में
क्षणिक वैराग्य के कारण त्याग पथ का अनुसरण करने लगते हैं कि अमुक ने वैराग्य धारण किया, हम भी कर लें। केवल देखा देखी में, हृदय में विषयों के प्रति लगाव है, हृदय में संसार के प्रति आसक्ति है, लेकिन देखा देखी में अगर वैराग्य पथ का अनुसरण कर लेते हैं और फिर उसमें ईमानदारी से नहीं चलते हैं गुरु आज्ञा के अनुसार, तो उनका अंत में पतन हो जाता है। शास्त्रीय वचन है, महापुरुषों के अनुभव हैं, उनका अंत में पतन हो जाता है। इसलिए कहा त्याग वैराग्य के बिना टिक ही नहीं सकता। हमने जो त्याग किया बाह्य, अगर हृदय से वैराग्य नहीं होगा तो वो त्याग ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो क्षणिक होगा और पुनः उसी संसार के गर्त में हमें डालने वाला हो सकता है। इसलिए जो वैराग्य राग रसिक नहीं बना, वैराग्य में जिसको रस नहीं आया, वह भगवत राग रस का पूर्ण रसिया अर्थात भक्ति निष्ठ भागवत बन ही नहीं सकता। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो अपनी कृपा से किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। मसकही करई विरंच प्रभु अजय मसकते ही, उनकी कृपा पर तो कोई संशय ही नहीं है। वो अपनी कृपा से कभी भी किसी को कोई भी पदवी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो सैद्धांतिक बात है, जो सिद्धांत की बात है, वे यह है भगवान परम स्वतंत्र हैं। वे अगर करुणा कर दें तो मच्छर को ब्रह्मा बना दें, ब्रह्मा को मच्छर बना दें। उनकी सामर्थ्य की बात को तो क्या ही कहा जा सकता है, उनकी कृपा की बात को तो क्या ही कहा जा सकता है। वे चाहें तो घोर से घोर, बड़े से बड़े पापी को भी, दुराचारी को भी उठा करके अपने पाद पद्मों में विराजमान कर दें, तो उनकी कृपा पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो सैद्धांतिक बात है वह यही है कि भगवान के मार्ग का अर्थात इस वैराग्य का सुख वही ले सकता है जिसका त्याग स्थायी होता है। देखा देखी नहीं, हृदय से कहीं कुछ प्रिय न लगे, सब जगह सारे विषय काटने को दौड़े। मान लो हृदय में विषयासक्ति भी है, हृदय में विषयों के प्रति अनुराग भी है, लेकिन इस बात से वह विकल है कि मैं ऐसा हूं, तब भी बात बन जाएगी। क्योंकि वो जो जलन होगी ना, वो खड़े नहीं होने देगी उस विषयासक्ति में, वो आगे बढ़ाएगी। ऐसी स्थिति है चित्त की कि विषयों के प्रति ममत्व नहीं छूट रहा, लेकिन ऐसा भी हृदय में है कि मैं प्रियालाल को भी नहीं छोड़ सकता, तो बात बन जाएगी। क्योंकि विषयों की जो आसक्ति है वे असत है, और प्रियालाल के चरणों में जो वो ममत्व रख रहा है वे सत है, तो असत के ऊपर सत हावी हो जाएगा। आपकी जो ये सत प्रवृत्ति जागृत हुई कि मैं विषयों को तो नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता, तो बात बन जाएगी। फिर किसकी तरफ से बात बनेगी? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान की तरफ से बात बनेगी। मैं उसको संसार सागर से पार करता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूं इस संसार सागर से जो मेरा अनन्य हो जाता है। हे नाथ, विषयन सो न वैराग चित, निज पद नहीं अनुराग, तदपि भाल राधा प्रगट, ये हित भोरी को भाग। ये मेरा भाग्य है। मैं जानता हूं अपने हृदय की स्थिति, ना आपके चरणों में मुझे प्रेम है, ना विषयों के प्रति मेरा वैराग्य है, लेकिन फिर भी मेरी जिह्वा पर, मेरे मस्तक पर, मेरे भाल पर अगर राधा नाम अंकित है, राधा नाम का मैं दर्शन कर रहा हूं। एक भाव इसका यह भी आंतरिक, जो अपने राधा नाम का लेखन करते हैं ना चिंतन से भाल पर, पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, एक भाव यह भी है, और कुछ महापुरुषों ने लेखन भी किया। यद्यपि हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान के सिद्धांत में ये बात नहीं है नाम का लेखन करना, क्योंकि वही रज जब हम जाकर के किसी बाथरूम आदि में धोएंगे तो वह गिरेगी, राधा नाम अंकित रज गिरेगी, तो वह उन्हीं लालियों में जाएंगे जहां हम अपनी व्यावहारिक क्रियाएं करते हैं। तो इसलिए ये अपने सिद्धांत तो अपने इस भाव में लेते हैं इस बात को कि भाल राधा प्रगट, अर्थात जो हम चिंतन में राधा नाम लिखते हैं अपने, ऐसे ही तो लिखते हैं,
तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भाल पर लिख रहे हों। तो ये भूरी सखी कहना चाह रही हैं। तदपि भाल राधा प्रगट ये हित भूरी को भाग। मैं विषयों से वैराग्य कर पाऊं ऐसी मेरे हृदय में सामर्थ्य नहीं है, और आपके चरणों में प्रेम कर पाऊं ऐसी मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे भाल पर राधा नाम जगमगा रहा है, मेरी जिह्वा पर राधा राधा है, इसी को मैं सबसे बड़ा भाग्य मानती हूं। तो अगर विषयों के प्रति अनुराग है, वैराग्य हम धारण नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बात की हमें जलन है और हमें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, इस बात को भी हम नहीं छोड़ पा रहे, तो बात बन जाएगी। सच्ची मानिए, अपनी स्थिति ऐसी ही है कि संसार के विषयों के प्रति किंचन मात्र भी वैराग्य नहीं है। जब चाहे तब, जो विषय चाहे जिस समय चाहे उस समय गिरा देता है। लेकिन एक बात का भरोसा है कि लाडली जू परम करुणामयी है। जानत हो तुम आए कबऊ हट भोरी बाह पकड़ी हो। तो ये वैराग्य से भी ऊपर की बात है। क्या? श्री जी का भरोसा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। ये निश्चिंतता तभी आती है जब स्वामी जी के भरोसे हुआ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अगर विषयों के प्रति आसक्त होता है तो उसको जलन नहीं होती। जलन नहीं तो साधक किस बात का? जलन तो होती ही है, लेकिन जलन होती है, दुख नहीं होता। पीड़ा होती है पर उसका दुख नहीं होता। पीड़ा इस बात की होती है कि कहां मुझ जैसा अधम हो, कहां स्वामी हमारी, कहां मेरे जैसा न कहलाने वाला दास, और कहां मेरी स्वामी। इस बात का दुख, पीड़ा तो होती है लेकिन दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे भरोसा होता है हमारी लाडली जो हमारी तरफ देखेंगी ही नहीं, वो अपनी करुणा की तरफ देखेंगी और अपने निज महलों में हमें ले जाएंगी। वो श्री जी के भरोसे के कारण दुखी नहीं होता। हाँ, पीड़ा युक्त तो होता है, पीड़ा तो होती है। इसलिए ये पीड़ा ही हृदय में वैराग्य धारण कराती है। अगर विषयों को भोगते हुए पीड़ा हो रही है तो ये पीड़ा ही विषयों से ऊपर उठा देगी और श्री जी के निज चरणों में हमें पहुंचा देगी। इसलिए जांच करते रहें कि हमारे द्वारा अगर अशास्त्रीय कृत्य होते हैं, वैराग्य के विरोधी अगर कोई कार्य होते हैं, तो उसकी हमें पीड़ा होती है या नहीं होती है। अगर पीड़ा हो रही है तो आप देखेंगे कि आप प्रियाजू के चरणों में जाएंगे, रोएंगे, आपको रुदन आएगा, रोना आएगा। जब बच्चे के सामर्थ्य में कुछ नहीं होता तो वो रोता है। सबसे बड़ी जो सामर्थ्य है बालक की, वो रोना है। वो रोने से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। माँ की गोद भी रोने से प्राप्त कर लेता है। अगर बच्चा खेल रहा हो तो माँ अपने कार्य में रत रहती है, लेकिन बच्चा जब रोने लगता है तो सब कार्यों को छोड़ करके माँ उस बालक को अपनी गोदी में उठाती है। तो रोने से सब बात बन जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। हंसना छोड़ दे, रोने से प्रीति कर ले, क्योंकि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए किसी ने अपने प्यारे को प्राप्त नहीं किया है। रोना कब आता है? जब अपने को असमर्थ जानते हैं। लाडली जी, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं, आप करुणा करिए, मुझे अपना लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपना लीजिए। तो ये प्रार्थना जो है, ये प्रियाजू के चित्त को द्रवीभूत करती है और उस उपासक को अंगीकार कर लेती है उनकी कृपा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी के चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी एक तिथि को निश्चित करके उनको, विष्णु प्रिया जी को अंतिम आशीर्वाद देकर और श्री शची माता जी की दंडवत प्रणाम करके, उनकी चरण धूलि लेकर, उनको प्रदक्षिणा करके उनकी, और श्री महाप्रभु जी गंगा किनारे आए। और निर्दय घाट है नवद्वीप में, उस घाट से ही विश्वरूप जी गए थे तैरकर, और उसी घाट से श्री महाप्रभु जी गंगा के उस पार गए जहां पर कंटक नगर था, जहां पर श्री केशव भारती जी विराजमान थे। श्री महाप्रभु जी केशव भारती जी के निकट पहुंचे।
दिन हो चुका था, कुछ धूप निकले आई थी। केशव भारती जी अपनी कुटिया के बाहर विराजमान थे धूप में। श्री महाप्रभु जी आए और महाप्रभु जी ने आकर के श्री केशव भारती जी को दंडवत प्रणाम किया। केशव भारती जी ने दूर से ही देखा कि कैसी दिव्य शोभा से युक्त ये हैं, लगता है साक्षात नारायण पधार रहे हैं क्या, ऐसी भावना उनके हृदय में आई। आके प्रणाम किया। केशव भारती जी पहचान नहीं पाए, लेकिन देख करके समझ गए कि कोई अलौकिक है। प्रश्न किया, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहीं आप साक्षात भगवान ही तो नहीं, नारायण ही तो नहीं, मुझे कृतार्थ करने आए हों। और भी अनेक भावना व्यक्त करी श्री केशव भारती जी ने। तब चरणों को पकड़ के श्री महाप्रभु जी ने निवेदन किया कि मैं निमाई पंडित हूं, आप नवद्वीप में आए थे और मेरे गृह में आप आए और वहां पर आपने भिक्षा आरोगी थी और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा, तो मैं उसी वचन की पूर्ति के लिए आपके समक्ष आया हूं। आप मुझे संन्यास की दीक्षा दे दीजिए। मेरा हृदय व्याकुल है, मैं संसार की आसक्ति को त्याग करके श्री प्रियालाल के दिव्य चरणों की रति प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे संसार दुखों से आप मुक्त कर दीजिए, मेरा संसारी बंधन छिन्न भिन्न करके मुझे सन्यासी बना दीजिए। यही मेरा आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन है। श्री केशव भारती जी को पिछली बातें स्मरण हुई, पहचान गए। निमाई का नाम सुनकर उन्होंने श्री महाप्रभु जी का आलिंगन किया और मन ही मन विचार करने लगे, हाय इन पंडित का कैसा स्वर्ण के समान सुंदर शरीर, गौर शरीर था श्री महाप्रभु जी का, गौरांग कहा जाता है, गौर शरीर श्री महाप्रभु जी का। तो केशव भारती जी दर्शन कर रहे हैं कि ऐसा सुवर्ण में दिव्य अंग कांति इनकी, कैसा अलौकिक रूप लावण्य है इनका, महाप्रभु के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम और कितनी भारी विद्वता है, फिर भी ये मेरे पास सन्यास दीक्षा लेने आए हैं। प्रभु के प्रति कितनी प्रगाढ़ इनकी आसक्ति है, कितना प्रगाढ़ प्रेम है, फिर भी ये मुझसे सन्यास दीक्षा लेने आए हैं। इन्हें मैं सन्यासी कैसे बना सकता हूं। अब जो सन्यास देने वाले हैं वही विचलित हो गए। अभी तक तो माता विचलित हो रही थी, विष्णु प्रिया जी विचलित हो रही थी, और यहां तक कि जाते जाते अर्थात सन्यास के लिए आते आते श्री महाप्रभु जी भी क्षणिक विचलित हुए। लेकिन सारी विचलित अवस्थाओं को मिटा करके श्री महाप्रभु जी आगे बढ़े सन्यास लेने के लिए, लेकिन जो सन्यास देने वाले हैं वही विचलित हो गए। उन्होंने विचार किया कि मैं कैसे इन्हें सन्यास दूंगा। घर में असहाया वृद्धा माता है, उसकी यही एकमात्र संतान है श्री महाप्रभु जी। परम रूपवती युवती स्त्री इनके घर में है, उसके कोई संतान भी नहीं है जिससे आगे के लिए वंश चल सके। ऐसी दशा में ये सन्यास लेने आए हैं। क्या इन्हें सन्यास की दीक्षा देकर मैं पाप का भागी न बनूंगा? यह सोचकर केशव भारती जी कहने लगे, निमाई पंडित तुम स्वयं बुद्धिमान हो, शास्त्रों का मर्म तुमसे अविदित नहीं है। सब जानते हो शास्त्रों का रहस्य क्या है, शास्त्रों का मर्म क्या है। युवावस्था में विषय भोगों से भली भांति उपरति नहीं होती, इसलिए इस अवस्था में सन्यास धर्म ग्रहण करना निषेध है। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात जब विषय भोगों से वैराग्य हो जाए तब सन्यास आश्रम में आना चाहिए, केशव भारती जी बोले। अतः अभी तुम्हारी सन्यास ग्रहण करने की योग्य अवस्था नहीं है। अभी तुम घर में ही रहकर भगवत भजन करो। घर में रहकर क्या भगवत भजन नहीं हो सकता क्या? खूब अच्छे से हो सकता है। जाओ वापस और घर में रहकर भजन करो। हमारा तो ऐसा विचार है कि द्वार द्वार से टुकड़े मांगने की अपेक्षा तो घर में ही निर्विघ्नता पूर्वक भजन हो सकता है, इसलिए घर में जाओ, घर में भजन करो। पेट तो कहीं भी भरना ही होगा, चाहे तुम बैराग्य भेष ले लो और चाहे घर में रहो, पेट तो भरना ही होगा। जब पेट भरना होगा तो उसकी व्यवस्था भी करनी होगी, रहने का स्थान भी खोजना होगा।
इसलिए बने बनाए घर को क्यों छोड़ना, जाओ वापस। न 10-20 घरों से भिक्षा मांगी, न किसी के द्वार पर पड़े रहे, अपने घर में रहो, जो कुछ मिले धर्म से युक्त उसको पाओ और ग्रहण करो, भजन करो। इसलिए हमारी सम्मति है कि अब तुम यहां से चले जाओ, वापस चले जाओ घर। तुम्हारी माता तुम्हारी पत्नी रुदन कर रही होंगी। अत्यंत करुण स्वर में श्री महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप शरीरधारी नारायण हैं। मुझ संसारी गर्त में फंसे हुए जीव का उद्धार आपके लिए योग्य है। आप कहां मुझे फिर धकेलना चाहते हैं उधर ही। आपके लिए जो योग्य बात है वे यह है कि संसारासक्त जीव का कल्याण करके, उद्धार करके प्रभु के पाद पद्मों में मुझे लगाना। आप मुझ पर कृपा करिए, अब मुझे बहकाइए मत। आप मुझे इस तरह से न बहकाइए। आप मुझे वचन दे चुके हैं, उस वचन का पालन करिए। आपने कह दिया था कि मैं संन्यास दूंगा, अब इस वचन से मुकरिए मत। मनुष्य की आयु क्षणभंगुर है। 50 वर्ष किसने देखे हैं? आप कहते हैं 50 वर्ष के बाद संन्यास लिया जाए। 50 वर्ष देखे किसने हैं कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा? आप कृपा करिए, अभी मुझे इस वैराग्य को धारण करने की आज्ञा प्रदान करिए। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए। श्री प्रहलाद जी महाराज जी ने भी कहा, कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इहान। भगवत भक्ति कब करनी चाहिए? प्रहलाद जी से प्रश्न हुआ तो प्रहलाद जी ने यही उत्तर दिया, कुमारावस्था से भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। कुमारावस्था से। भारती जी प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर न दे सके, क्योंकि विद्वान शास्त्रों का ज्ञान तो केशव भारती जी भी रखते ही थे। उन्होंने विचार किया कि श्री महाप्रभु जी जो कुछ कह रहे हैं वे सर्वथा सत्य है, इसलिए कुछ ना बोल सके। थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। इतने में ही नित्यानंद जी भी चंद्रशेखर आचार्य आदि भक्तों के सहित केशव भारती जी के आश्रम पर पहुंच गए। क्योंकि कल अपने लोगों ने श्रवण किया था कि माता को श्री नित्यानंद महाप्रभु ने आश्वासित किया था कि हम सब जा रहे हैं और श्री महाप्रभु जी को, श्री चैतन्य महाप्रभु को वापस लेकर आएंगे, आपके निमाई को वापस लेकर आएंगे। तो ये लोग भी पहुंचे केशव भारती जी के आश्रम पर। उन्होंने एक और घुटनों में सिर दिए हुए महाप्रभु को बैठे देखा। केशव भारती जी विराजमान हैं और श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, और घुटनों में सिर दिए हुए, अर्थात कोई रुदन कर रहा हो तो एकदम झुक करके करता है ना, ऐसे विकल अवस्था में श्री महाप्रभु जी का दर्शन श्री नित्यानंद प्रभु ने किया। महाप्रभु को देखते ही ये लोग प्रेम में अधीर हो उठे, रुदन करने लगे। सभी ने भारती जी को तथा महाप्रभु को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया और वे भी प्रभु के पीछे एक ओर बैठ गए। श्रीपाद नित्यानंद जी को देखकर महाप्रभु जी कहने लगे, श्रीपाद श्रीपाद, अच्छा हुआ आप आ गए। श्री महाप्रभु जी बोले नित्यानंद जी की तरफ देख के, श्रीपाद अच्छा हुआ आप आ गए। आचार्य के बिना संस्कारों के कार्यों को कौन करा था? जो सन्यास के संस्कार होते हैं उनके लिए आचार्य भी तो होना चाहिए, उनको कौन कराएगा? अच्छा हुआ आप आ गए। आपके आने से ही संपूर्ण कार्य भली भांति संपन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा हुआ। नित्यानंद जी ने महाप्रभु जी की बात सुनी, कुछ उत्तर न दे सके, नीचे दृष्टि किए हुए चुपचाप बैठे रहे। इतने में ही गांव के 10-5 आदमी भारती जी के आश्रम में आ गए। सुना कैसे ऐसे एक नव युवक जिसका गौर वदन है और अद्भुत रूप लावण्य है, तो 10-5 आदमी आए। उन्होंने देखा एक देवतुल्य परम सुकुमार युवक एक और सन्यासी बनने के लिए बैठा है। उसके आसपास कई भद्र पुरुष बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। सामने शोक सागर में डूबे हुए से केशव भारती जी कुछ विचार में मग्न हैं, सोच रहे हैं। महाप्रभु के उस अद्भुत रूप लावण्य को देखकर ग्रामवासी भौचक्के हो गए।
साक्षात प्रभु हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर में ऐसा अलौकिक रूप ना आज तक कभी देखा था न सुना था। इतना भारी तेज आज तक नहीं देखा था किसी के मुख कमल पर। उन गांव के वासियों ने बात ही बात में उन 10 पांचों के द्वारा पूरे गांव में ये बात फैल गई कि एक युवक केशव भारती जी से सन्यास लेने के लिए आया है। प्रभु के रूप, लावण्य और तेज की ख्याति सुनकर दूर दूर से लोग श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए आने लगे। कटवा ग्राम में तो स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, बाल बच्चे सभी भारती जी के आश्रम पर आकर एकत्रित हो गए। जो माताएं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वे भी महाप्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों के लिए दौड़ दौड़ कर श्री केशव भारती जी के आश्रम के समक्ष आने लगी। महाप्रभु जी एक और चुपचाप बैठे हुए हैं। उनके काले काले घुंघराले बाल बिना किसी नियम के स्वाभाविक रूप से इधर उधर छिटके हुए थे। वे अपनी स्वाभाविक दशा में महाप्रभु के मुख की शोभा को और भी अत्यधिक आलोकमय बना रहे थे। प्रभु की दोनों आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं। शरीर के गीले वस्त्र शरीर पर ही सूख गए थे। वे अपने एक घोंटू पर सिर रखे ऊर्ध्व दृष्टि से आकाश की ओर निहार रहे थे। उन्होंने दोनों आंखों की कोरों में से आकाश की ओर देखा और निरंतर अश्रु प्रवाह करना प्रारंभ कर दिया। आंसू बह रहे हैं श्री महाप्रभु जी के। पीछे नित्यानंद जी आदि भक्त भी चुपचाप बैठे हुए थे, सब अश्रु विमोचन कर रहे हैं। नगर की नारियां, उन्होंने भी श्री महाप्रभु जी के रूप को देखा। वे उनके रूप लावण्य को देखती ही रह गईं और परस्पर में शोक प्रकट करते हुए कहने लगीं, इनकी माता कैसे जीवित रहेगी। क्योंकि सुकुमार तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, परम सुकुमारता देखा तो माताएं आपस में कहने लगी कि इनकी माता कैसे जीवित रहेंगी इनके बिना। जिसका सर्वगुण संपन्न, इतना सुंदर और सुशील इकलौता पुत्र घर से सन्यासी होने के लिए चला आया हो, वह जननी किस प्रकार प्राण धारण कर सकती है। जब अपरिचित होने पर हमारा ही हृदय फटा जा रहा है तो माता की क्या दशा होगी। हम तो जानते भी नहीं है कौन है, फिर भी हमारा हृदय फटा जा रहा है देखकर, तो माता की क्या दशा होगी। उसकी तो वेदना का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। हाय विधाता को धिक्कार है जो ऐसा अद्भुत रूप देकर इनकी ऐसी मति बना दी। अब लोग तो अपनी स्थिति के अनुसार विचार करते हैं, सोचते हैं। लोगों की ये मानसिकता रहती है कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी संसार में जिसके कारण से सब कुछ छोड़ करके बाबा जी हो गए, अन्यथा अगर संसार में सब कुछ सकुशल होता तो बाबा जी क्यों होते। ऐसी बात नहीं है। भगवत मार्ग का पथिक भगवान के द्वारा चयन किया होता है। किसको किस प्रकार से भगवान को अपने मार्ग पर लगाना है, ये भगवान के द्वारा चयन किया होता है। और जिसको वे चयन कर लेते हैं, वो चाहे कितनी भी सुख की परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उसको सब कुछ छोड़ करके इनके मार्ग पर चलना ही पड़ता है। जिसको ये चयन कर लेते हैं, ये भगवान के द्वारा चयनित हैं, जो भगवान के मार्ग पर निवृत्ति परायण होकर चल रहे हैं। हाय इनकी युवती स्त्री की क्या दशा हुई होगी। वृद्धा स्त्रियां जो वृद्ध थी कुछ, इनको इस प्रकार आंसू बहाते देखकर इनके समीप जाकर कहती, बेटा तुझे ये क्या सूझी है, तेरी माँ की क्या दशा होगी। तेरी दशा देखकर हमारा हृदय फटा जाता है। तू अपने घर को लौट जा। सन्यासी होने में क्या रखा है, जाकर माता पिता की सेवा कर। ये कोई अवस्था थोड़ी है सन्यास ग्रहण करने की। रोते रोते स्त्रियां कहती, माताएं कहती, हाय इनकी स्त्री के ऊपर तो आज वज्र ही टूट पड़ा होगा, जिसका त्रैलोक सुंदर पति युवावस्था में उसे छोड़कर सन्यासी बनने के लिए चला आया हो। उस दुखनी नारी के दुख को कौन समझ सकता है। पति ही कुलवती स्त्रियों के लिए एकमात्र आधार और आश्रय है। वे निराधार और निराश्रया कैसे जी रही होगी, क्या सोच रही होगी, क्या कह के कर रुदन कर रही होगी। कोई कोई साहस करके कहती है, जी
तुम अपने घर चले जाओ, हम तुम्हारे पैर छूती हैं, तुम्हारी इस दशा को देख करके हमारा चित्त व्याकुल हो रहा है, तुम अभी चले जाओ। प्रभु उन माताओं की बातें सुनते और मुख में तृण दबाकर तथा हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से कहते, माताओं तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। ये जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए तो उसे फिर हरा ही हरा दिखाई देता है चारों तरफ, ऐसी स्थिति होती है भगवत प्रेम प्राप्त करने वाले मार्ग के पथिक की। उसे कुछ सूझता ही नहीं है, केवल लक्ष्य पे दृष्टि रहती है, प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल, श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी प्रेम प्राप्ति, बस यही उसकी सूझ रहती है। इतनी सब बातें हुई, इतना सबने समझाया, लेकिन अत्यंत विनीत भाव से चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उन माताओं से श्री महाप्रभु जी बोले, माताओं आप कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं कब छूट जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय पे हिली ना हिली। अंत समय आया, हम अपनी जिह्वा से भगवान नाम का रटन कर पाए या ना कर पाए, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। इसलिए अभी अगर हम अपनी जिह्वा को चला पा रहे हैं तो इस पर भगवान नाम का रटन करें। कल पता नहीं ये जीवन का कमल खिले या ना खिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, अगले क्षण पता नहीं क्या हो जाए। क्षण भंगुर देह है, देहि नाम क्षण भंगुर, ये देह जो है क्षण भंगुर है, इसलिए उसमें श्री कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है। पहली बात तो क्षण भंगुर जीवन, और उसमें भी भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है महात्माओं और सत्पुरुषों की संगति। महापुरुषों की संगति से ही जीवन सफल हो सकता है। मैं सन्यास ग्रहण करके वृंदावन जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जितनी भी माताएं वहां विराजमान थीं, जो उनको मना रही थीं कि वापस चले जाओ, उन सब के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए श्री महाप्रभु जी बोले कि आप यही मुझे आशीर्वाद दो, मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। आप मुझे यही आशीर्वाद दो, मैं वृंदावन जाऊं और अपने श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। माताएं इनकी ऐसी दृढ़तापूर्ण बातों को सुनकर पुनः रोने लगती और इन्हें अपने निश्चय से तनिक भी विचलित हुआ न देखकर मनी मन पश्चाताप करती हुई अपने अपने घर को लौट जाती। इस प्रकार महाप्रभु को बैठे ही बैठे संध्या हो गई, शाम हो गई। किसी ने भी अन्न का दाना मुख में नहीं लिया था, सभी उसी तरह चुपचाप बैठे थे। केशव भारती जी किंग कर्तव्य विमूढ़ से बने हुए थे। उन्हें महाप्रभु को सन्यास से निषेध करने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझती थी कि इन्हें कैसे मैं मना करूं कि आपको सन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रगाढ़ लालसा, ऐसी प्रगाढ़ लक्ष्य के प्रति तन्मयता, कैसे मैं मना करूं इनसे। बहुत देर तक सोचने के पश्चात एक युक्ति केशव भारती जी को सूझी और एकदम केशव भारती जी बोल उठे, इनके घर में अकेली वृद्धा माता है, युवती स्त्री हैं, अवश्य ही उनसे बिना पूछे आए हैं, और सन्यास हम देते नहीं जब तक ग्रह के जो जन है उनकी आज्ञा ना हो। सन्यास का ये नियम है, खासकर जब तक माता की आज्ञा ना हो तब तक सन्यास नहीं लिया जाता। अवश्य ही ये उनसे बिना ही पूछे रात्रि में उठकर चले आए हैं, इन्होंने पूछा नहीं होगा, इसलिए मैं इनसे कह दूं कि जब तक तुम अपने घर वालों से अनुमति न ले आओगे तब तक मैं तुम्हें सन्यास नहीं दूंगा। ये युक्ति सूझी श्री केशव भारती जी को।
इनकी माता तथा पत्नी सन्यास के लिए इन्हें अनुमति देने ही क्यों लगेंगी? हृदय में सोच रहे हैं केशव भारती जी कि कोई माता या कोई पत्नी क्यों अपने पति या पुत्र को आज्ञा देगी कि सन्यास ले लो? वह आज्ञा नहीं देंगी और हमें आज्ञा चाहिए तो इन्हें सन्यास नहीं मिलेगा। संभव है इनके बहुत आग्रह पर वे सम्मति दे भी दें, तो जब तक ये सम्मति लेने घर जाएंगे तब तक मैं यहां से उठकर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। केशव भारती जी विचार कर रहे हैं। भला इतने सुकुमार शरीर वाले युवकों को सन्यास की दीक्षा देकर कौन सन्यासी लोगों की अपकीर्ति का भाजन बन सकता है? इन काले काले घुंघराले बालों को कटवाते समय किस वीतराग त्यागी सन्यासी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा? ये सब सोचकर केशव भारती जी ने कहा, पंडित, मालूम पड़ता है तुम अपनी माता तथा पत्नी से बिना ही कई रात्रि में उठकर भागे आए हो। जब तक तुम उनसे आज्ञा लेकर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा ग्रहण नहीं कराऊंगा। एकदम महाप्रभु जी आनंदित हुए और आनंदित होकर बोले, श्री भारती जी, आपके चरणों में निवेदन करता हूं, मैं माता और अपनी प्रिय पत्नी से आज्ञा ले आया हूं। केशव भारती जी बोले, लो, हमने विचार किया था कि चलो आज्ञा लेने जाएंगे, इतने में हम चले जाएंगे, लेकिन ये भी। भारती जी ने कुछ विस्मय से पूछा, कब प्राप्त कर चुके हैं? आप तो कह रहे हैं रात्रि में उठकर चले आए, आपने कब प्राप्त करी आज्ञा? महाप्रभु जी ने कहा, बहुत दिन हुए हैं, जब आप आए थे ना उसके बाद से ही ये क्रम प्रारंभ हो गया था, हमने आज्ञा ले ली थी। बहुत दिन हुए, तभी मैंने इस संबंध की सभी बातें बताकर उन्हें राजी कर लिया था और उनकी सम्मति लेकर ही मैं सन्यास ले रहा हूं। भारती जी ने कहा, इस तरह से नहीं, बहुत दिनों की बातें भूल में पड़ जाती हैं। बहुत पुरानी कोई बात हो तो भूल में पड़ जाती है, याद ना रहती है, स्मृति में नहीं रहती है। आज तो तुम उनके बिना सम्मति के आए हो ना, आज तो बिना पूछे आए हो ना, उनकी सम्मति के बिना मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा नहीं दूंगा। इतनी बात सुनते ही महाप्रभु एकदम उठकर खड़े हुए और कहने लगे, अच्छा अच्छा, लीजिए, मैं अभी उनकी सम्मति लेकर आता हूं। वे नवद्वीप की ओर द्रुत गति के साथ दौड़े, लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध क्या कुछ हो सकता है? भगवान के संकल्प के विरुद्ध कुछ हो सकता है क्या? एकदम केशव भारती जी का चित्त परिवर्तित हुआ और पुकार करके कहा, रुको रुको निमाई पंडित, रुको, कहां जाते हो? मुस्कुराए महाप्रभु जी, मुड़े पीछे, आऊं क्या? हाँ, आ जाइए। श्री महाप्रभु जी निकट आए और फिर केशव भारती जी ने क्या कहा, सो शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की